हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पेटीएम स्टॉक्स के रिजल्ट के बारे में और बहुत सारे स्टॉक्स के अनाउंसमेंट किए गए जिसके बाद से इस स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। अब ये गिरावट कहां तक रहेगी उसकी हम यहां पर एक तो चर्चा करने वाले हैं। साथ ही हमारा ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली और स्टॉक ने जो लो बनाया वो हमारा 339 रुपए का बनाया। हाई की बात करते 353 रुपए का है और जहां से स्टॉक्स ने ओपनिंग की वहीं से स्टॉक्स में गिरावट आई। ये गिरावट क्यों आई, रीजन क्या है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए हम मॉर्निंग में वीडियो बनाते हैं, तो आप उन वीडियो को जाकर के चेकआउट कर सकते हैं और मॉर्निंग में आप अपना जो है प्रॉफिट कर सकते हैं। हमारे लेवल्स के द्वारा आप अपने लेवल से मैच करिएगा और उन लेवल्स को अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे डेली के वीडियो देख सकते हैं। शॉर्ट वीडियो 1 मिनट का वीडियो होता है। उन वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे, तो आपको आने वाले समय में जितने भी मैं लेवल्स आपके टेक्निकल के बेस पर और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताता हूं तो वो आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मदद हेल्प जरूर होगी। अब यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक्स में जो गिरावट आई वो उसका रीजन क्या। आप चाहे तो एनएससी हो या बीएससी की वेबसाइट पर जाकर के पेटीएम के स्टॉक्स को सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे देखिएगा 4.28% के स्टॉक में गिरावट आई। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे की तरफ चलते हैं और इस स्टॉक्स में अनाउंसमेंट क्या हुआ है वो देखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 23 तारीख को भी एक अनाउंसमेंट हुआ है न्यूज पब्लिकेशन, 22 को भी अनाउंसमेंट हुआ मॉनिटरिंग एजेंसी का। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो फंड रेज किए थे उसके स्टेटमेंट के बारे में बात की गई है। क्वार्टर का जो रिजल्ट है उसके बारे में भी यहाँ पर बात की गई है और इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर वगैरह इनकी जो कॉल थी वो भी यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे अनाउंसमेंट करके रखे हुए। आप चाहें तो जाकर के चेकआउट कर सकते हैं और एक एक को डाउनलोड करके रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ सकते हैं। हम केवल यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की बात करेंगे और इस स्टॉक्स के जो रिजल्ट है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट था वो अगर आप देखेंगे तो 253 करोड़ का लॉस था, जो अब घट और ज्यादा होकर के 566 करोड़ का हो चुका। तो स्टॉक का जो रिजल्ट है वो हमें यहाँ पर सबसे ज्यादा खराब दिखाई दिया है और ये जो रिजल्ट आया है ये स्टॉक्स को नीचे लेकर के जा सकता है। साथ ही रेवेन्यू की बात करते तो रेवेन्यू भी यहाँ पे घटती हुई नजर आई है। 2137 करोड़ थी जो घट करके 1698 करोड़ रह चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टॉक्स में जो बड़े इन्वेस्टर है वो भी हमें यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से पोजीशन बनाते हुए नहीं दिखाई देंगे। अब यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक्स तो हमारा लगातार नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। मैंने आपको पुराने वीडियो में भी इसके टेक्निकल लेवल्स के हिसाब से इस स्टॉक्स के ऊपर लगातार वीडियो बनाया था और कहा था कि स्टॉक्स का एक सबसे जो लोएस्ट पॉइंट था वो हमारा इस स्टॉक्स का यहाँ पर बना हुआ था 440 के आसपास और स्टॉक ने हमारे इसी लेवल को यहाँ पर टारगेट के रूप में यूज किया और स्टॉक फिर से यहाँ से नीचे आता हुआ नजर आया था। तो पुराने लेवल्स को आप बिल्कुल इग्नोर ना करें। किसी भी स्टॉक्स में आपको अगर पुराने हाई और लो दिखाई दे आप उसको नोट करके रखिएगा कॉपी पेन से या फिर आपको मार्क करके रखना होगा। अब देखिएगा स्टॉक 2 बार इस लेवल को टेस्ट किया और वहीं से गिरावट आई। फिर स्टॉक ने यहाँ पर एक लो बनाया था, फिर यहाँ पर लो बनाया था और अब स्टॉक्स ने इस लो को तोड़ करके फिर यहाँ पर लो बना दिया। अब ये लो है 310 रुपए का और स्टॉक अब हमारा नीचे की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो लास्ट का लो है ये आपको ध्यान में रखना होगा। एक तो हमारा यहाँ पर इस कैंडल का लो 318 रुपए के आसपास का और दूसरा जो लेवल है वो हमें दिखाई दे रहा है इस कैंडल का लो जो हमारा 310 का है। तो ये लेवल अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स के सबसे इंपॉर्टेंट है और स्टॉक में यहाँ से धीरे धीरे एक ब्रेकआउट होते हुए नजर आ रहा था, एक ग्रीन कैंडल भी बना रहा था, पर ये जो न्यूज आई उसके बाद स्टॉक्स में फिर से गिरावट होना स्टार्ट हो गई। तो ये स्टॉक्स अब रह चुका है न्यूज बेस्ड। तो जब तक स्टॉक्स में अच्छी न्यूज आएगी 1-2 दिन अच्छा मूवमेंट रहेगा और जब बैड न्यूज आएगी स्टॉक्स में गिरावट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो लास्ट के लो को अगर आप अपना स्टॉप लॉस लेकर के चलेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। 310 का स्टॉक का जो है लेटेस्ट लो है। अगर स्टॉक हमारा फिर से इस लेवल को तोड़ा है, अगर नीचे की तरफ जाएगा तो डेफिनेटली स्टॉक का डाउन ट्रेंड फिर से कंटिन्यू रहेगा। फिर हमारा ये लेवल जो है टारगेट के रूप में यूज हो सकता है आने वाले समय में। तो फिलहाल आपको एक चीज एक समझ में आना बहुत जरूरी है कि ये जो गिरावट आई है
ये एक तो आपको बता रहे कि स्टॉक में ये लेवल ब्रेकआउट हो सकता है। दूसरा, स्टॉक्स हमारे बिल्कुल ही सपोर्ट और लो लेवल के पास में, तो ये लेवल अगर टूटेगा तो डेफिनेटली स्टॉक में गिरावट आएगी। और जब तक स्टॉक रेड कैंडल बनाएगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि एक रेड कैंडल हमारी यहाँ पर बनी, फिर एक रेड कैंडल यहाँ पर बनी और लो के पास क्लोजिंग हुई, तो ये रेड कैंडल अगर कंटिन्यू बनती रहती है, जैसे कि यहाँ पर बनती हुई नजर आई, तब तक आपको इस स्टॉक से दूर ही रहना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यह वॉल्यूम के साथ स्टॉक्स में ब्रेकआउट अगर हो रहा है नीचे की तरफ, तो आपको बिल्कुल दूर रहना है। स्टॉक्स के अब फंडामेंटल बेकार होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही आप सभी को पता है कि कंपनी ने आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया था, जिसकी वजह से स्टॉक्स में गिरावट आ चुकी थी। अब इसके जो पेटीएम का जितना भी बिजनेस था, जो ट्रांजैक्शन को यूपीआई को लेकर के, वो यस बैंक के द्वारा जो है हैंडल कर लिया गया है, पर धीरे धीरे स्टॉक्स में गिरावट तो आ ही रही है। तो आपको थोड़ा सा इस स्टॉक से दूर रहना। स्टॉक्स में ये लेवल टूटते हुए नजर आएगा। टारगेट की अगर हम बात करें तो छोटा सा एक टारगेट लेकर के चल सकते हैं। पहला टारगेट आप इस कैंडल के हाई का रख सकते हैं 370 के आसपास का। दूसरा लेवल आप यहाँ पर रख सकते हैं जो लगभग हमारा 375 का, और उसके बाद का लेवल 385 का। इससे बड़े टारगेट की उम्मीद मत रखना, क्योंकि स्टॉक्स हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में दिखाई दे सकता है क्वार्टर बेस के रिजल्ट पर। साथ ही हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस स्टॉक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन टाइम पर अपडेट होती हुई नजर आएगी, और टेक्निकल बेस पर मैं आपको लेवल्स ऑलरेडी बता चुका हूँ। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।